तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई वी नीड रैशनल नंबर्स और उसके लिए हम थोड़े इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इजी इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 6th में भी 7th में भी। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना इक्वेशन है x + 2 = 10। इक्वेशन में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, इक्वल टू साइन होता है, तभी इसको इक्वेशन बोलते हैं, राइट। और आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, तभी तो बैलेंस रहेगा। और इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स आप जानते हैं, एक तो है बैलेंसिंग मेथड और एक है ट्रांसपोजिंग मेथड। मैं ट्रांसपोजिंग मेथड यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये x = आपका ये 10 इधर का ऐसे ही आ जाएगा और ये जो +2 लेफ्ट हैंड साइड में था ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 हो गया। आंसर क्या हो गया, 8। अब आपको सपोज सिर्फ नेचुरल नंबर्स पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। अब सपोज आपको सिर्फ आपको होल नंबर तक पता है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, x = 7 वही रहेगा, +7 जो है इस तरफ ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड, तो ये -7 हो गया। आंसर आपका क्या आ गया, 0। ओके, 0 नंबर आपको पता है क्योंकि आपको होल नंबर्स पता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया थर्ड इक्वेशन, देखते हैं क्या है। थर्ड इक्वेशन है x = क्या हो जाएगा, ये 5 इधर का इधर रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का +10 जो है वो ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में आएगा तो 10 तो आ जाएगा, साइन बदल जाएगा बेटा, है ना। तो ये इक्वेशन जो इक्वल साइन है इसको लक्ष्मण रेखा समझो, जिसको पार करने से किसी भी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो आपको ये क्या मिला, अब इसको आपको ये प्लस माइनस है, ठीक है, ये +5 है, ये -5 है। ये इंटीजर्स आपको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आपका ऑपरेशन हुआ। मतलब आपको ये इंटीजर सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन क्या करना है, माइनस लेना है। 10 - 5 कितना हो जाएगा, 10 - 5 = 5। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 5। लेकिन जब भी आप इंटीजर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करते हैं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसमें आप ऑपरेशन देखते हैं, उसमें आप साइन देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ईजी है। तो साइन में आपका क्या हो जाएगा, बॉस कौन है इसमें से, मतलब बड़ा कौन है, नंबर 10 है, उसके सामने कौन सा नंबर है, माइनस, तो आपका माइनस हो गया ये, तो ये -5 हो गया। -5 क्या है, इंटीजर है, ओके इंटीजर है और आपको इंटीजर्स पता थे, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर्स हो गए। आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इंटीजर्स पता है, ठीक है। अब इंटीजर्स पता है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2x + 3, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 2x का क्या होता है बेटा, 2x का मतलब है 2 × x, 2x का मतलब होता है 2 × x, अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। 2 × x = 3, इसका मतलब ये है ना। और 2 × x या x × 2 करें सेम होता है, तो ये कैसे दोनों से जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 जब इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x वहीं के वहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, उसको वहीं छोड़ो। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपका 3 है और अपॉन 2 आ जाता है। अच्छा, ये नंबर जो है ये इंटीजर्स नहीं है, ये p/q फॉर्म में है और ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अगर आपको ये नंबर्स नहीं पता तो आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर्स आ गया, एक और नंबर रैशनल नंबर, राइट। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x = 0। अब ये यहाँ से इधर ट्रांसपोज हुआ, ये -5 हुआ, है ना। फिर से करो। अब यहाँ पे 3 × x × 3, तो आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आपका इंटू में, इंटू है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और 0 - 5 = -5 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आगे नेगेटिव रैशनल नंबर, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आपका नंबर सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ, पहले नेचुरल नंबर से होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर्स, इंटीजर्स जब हमें ज़रूरत पड़ी तो रैशनल नंबर्स, और इसके ऊपर होते हैं इररैशनल नंबर्स। और आपने इस टाइप के नंबर्स पहले भी देखे हुए हैं, ये कोई नया नंबर नहीं दिख रहा आपको, ये वाला इस टाइप का नंबर आप देख चुके हो, बताओ कहाँ पे। अब जैसे ही मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ
तो आपको समझ आ जाता है कि मैं फ्रैक्शंस की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये पिज़्ज़ा है जिसके 4 पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट आपकी सिस्टर ने खा लिया, बचे कितने पार्ट रहे आपके लिए? 1 2 3। सो बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। तो हाउ मच पार्ट्स आर लेफ्ट फ्रॉम दिस होल पिज़्ज़ा? 3 पार्ट, 3 अपॉन टोटल इज 4, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। और ये किस टाइप के नंबर बना रहा है? ये नंबर और कोई नहीं, ये नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। समझ आया? ओके okay. अब एक चीज बताओ, आर ऑल रैशनल नंबर, आर ऑल फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स? सोचो, क्या सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर है? फ्रैक्शंस में क्या आ जाता है? आप फ्रैक्शंस में आ जाता है हाफ, है ना, आपका आ जाता है 3/4, आपका आ जाता है 1/1, राइट, एंड सो ऑन। तो क्या ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं ये आपके रैशनल नंबर्स हैं? यस, दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, फाइन। अच्छा, अब मैं अगर इसको ऐसे पूछूं, आर ऑल रैशनल नंबर फ्रैक्शंस? नहीं, फ्रैक्शंस तो सिर्फ इतने ही हैं। और रैशनल नंबर देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा? अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0.1 भी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे या 0.2 या 3 जो भी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस हाफ हो गया, -3/4 हो गया, ठीक है। तो नो, सो दिस इज यस, all fractions are rational numbers, but are all rational numbers fractions? No, they are not, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं लास्ट टाइम भी बताया था आपको, सॉल्व करा था, समझाया था मैंने। इस बार भी मैं समझाना चाहूँगी आपको ज़ीरो के बारे में, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। सो दिस इज़ आपका हैप्पी ज़ीरो, ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि बहुत शांत है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपका ये ज़ीरो जो है न्यूट्रल है, सो दिस इज स्माइलिंग ज़ीरो, ओके। एंड दिस 0/1, 0 इज अ integer, 0/1 लिख सकते हैं, both are integers, so it's a rational number, yes. But is 1/0 a rational number? No, it is not. Why? Because q आपका p/q में q आपका 0 नहीं होना चाहिए, it should not be 0, because such numbers are undefined, इसकी अभी तक वैल्यू नहीं निकली, ठीक है। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड 2/0, 100 and 1/0, कुछ भी ले लो, इट्स अनडिफाइंड, इसकी अभी तक, सो वी कॉल इट मीनिंगलेस, टिल नाउ वी कॉल इट मीनिंगलेस, राइट। अच्छा, अब आपका ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके बारे में सोचना और आंसर देना है। आंसर ही नहीं देना, मुझे उसको प्रूव भी करके बताना है। इस 0.5 रैशनल नंबर? अब ये डेसिमल नंबर्स हैं, क्या ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं? 22/7 इज इट अ रैशनल नंबर? खैर ये तो देख के ही लग रहा है ना, क्योंकि पी अपॉन फॉर्म है और दोनों इंटीजर्स हैं, पर क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? इज पाई अ रैशनल नंबर? ठीक है। सो दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एज वेल एज मैं आपको उसमें बताऊंगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर्स के क्या होते हैं, ठीक है। एंड होप आपको ये समझ आया होगा। ओहो, ठीक है। So thank you, and in next video we'll see standard form. We'll discuss these questions as well as we'll do a standard form of rational numbers, right? And don't forget to like and subscribe.